अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमने फर्स्ट ईयर का मैथ स्टार्ट किया हुआ है। यूनिट नंबर 11। इसमें हमारा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जी। एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड में और एक या दो एमसीक्यूज आते हैं। इस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ। अब इसमें जो एमसीक्यूज आता है ये आपने ध्यान से समझ लेना है जी। डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। डोमेन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन होती है रियल नंबर, और रेंज जो होती है साइन और कोसाइन की होती है -1 और 1। ये आपने याद रखना है। बोर्ड में ये सवाल एक दफा पूछा जा चुका है एमसीक्यूज में कि साइन और कोसाइन की डोमेन क्या होती है। आपने कहना है रियल नंबर, और साइन और कोसाइन की रेंज क्या होती है -1 और 1। ये मैंने एक टेबल बनाया, आपकी बुक में भी बना हुआ है। ये आपने अगर याद कर लेते हैं तो आपका एक एमसीक्यू क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। आपको एक जो एमसीक्यू बोर्ड में आना है वो आपको समझ लग जाएगा। देखिए जी, साइन की डोमेन क्या होती है x ग्रेटर देन नेगेटिव इन्फिनिटी लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी इसको हम रियल नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। और रेंज क्या होगी y से ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 1, यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं -1 और 1। ये मैंने अभी लिखा था। ठीक है जी। इस तरह cos की भी यही है, डोमेन r रियल नंबर और रेंज ये बिल्कुल सेम। इस तरह देखिए कॉर्ड की भी रियल नंबर और रेंज भी रियल नंबर आ जाएगी। ठीक है जी। इस तरह कोसेकेंड की भी डोमेन क्या आ जाएगी रियल नंबर, और रेंज भी क्या आ जाएगी। अब रेंज देखें x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y लेस देन इक्वल टू, यानी x जो y की वैल्यू वो 1 के इक्वल जिससे बड़ी हो, या y लेस देन इक्वल टू -1 हो। ठीक है जी। तो ये और ये दोनों सेम है। बाकी ये रियल नंबर ये भी रियल नंबर, ये भी वैल्यू आपकी रियल नंबर, ये -1 और 1। सिर्फ आपको कॉट और टेन और सेकंड में याद रखना पड़ेगा। तो ये कहता है कि ये भी आप रियल नंबर लिख सकते हैं जी, और ये भी रियल नंबर। लेकिन अभी याद रखें कि जो x की वैल्यू है 2n+1/2 पाई, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। इस तरह इधर भी अगर बच्चों ये आप याद रख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका एक एमसीक्यू तैयार हो जाएगा। ठीक है जी। अब है जी दो डेफिनेशन है कि पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिपीट देयर वैल्यू फॉर ईच इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ 2 पाई इन थीटा। द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर द थीटा एंड थीटा प्लस 2n पाई where थीटा बिलोंग्स टू r and बिलोंग्स टू z r का सेम। कहता है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ये एक खासियत है कि जो एक इंटरवल के बाद इनकी वैल्यू जो होती है दोबारा सेम आ जाती है। ठीक है। जैसे साइन कोस सेकेंड कोसेकेंड, इनका जो पीरियड होता है ना वो 2 पाई होता है, और tan और cot का होता है पाई। ये पीरियड क्या होता है ये देखिए। Period of trigonometric function is the smallest positive number which when added to the original circular measure of the angle give the same value of the function। ये क्या है? sin थीटा, cos थीटा, secant थीटा और cosecant थीटा, इन सब का पीरियड क्या होता है 2 पाई। और cot थीटा, tan थीटा, इसका पीरियड क्या होता है जी सिर्फ पाई। ये बच्चों आपने याद रखना है। ये आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि साइन कोस सेकंड कोसेकेंड का पीरियड क्या होता है 2 पाई, और कोट और टेन का क्या होता है जी पाई। ठीक है। ये अगर आपको याद रहता है तो फिर आपको एमसीक्यू से क्लियर हो जाएगा, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। अब हम जी बच्चों, अब हमने 11 पॉइंट मार्क्स है फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। साइन 3x का हमने पीरियड फाइंड करना है। इस कैसे फाइंड करना है जी, आपने क्या करना है जी, साइन लिखना है 3x, ये जो एंगल है ना इसमें आपने ऐड कर देना है 2 पाई। क्या ऐड कर देना है 2 पाई, और फिर आपने x का कोफिशिएंट 1 बनाना है। अब यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो हम 1 बनाने के लिए 3 कॉमन लेंगे, इधर क्या आ जाएगा x। अब इधर से कॉमन लेंगे तो इधर तो 3 है नहीं, तो ये बच्चों डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। अब x का कोफिशिएंट 1 बन गया, तो x के कोफिशिएंट x यानी वेरिएबल जो भी एंगल है इसके अंदर जो भी ये वैल्यू ऐड हो रही होगी वो इस फंक्शन का पीरियड होगा। तो हम कहेंगे सो 2 पाई बाय 3 इज अ पीरियड ऑफ साइन 3x। बस इतना सा पार्ट लिखना है। ठीक है जी बच्चों। अब है जी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है जी cos, सेकंड क्वेश्चन है जी cos 2x। तो आप क्या करेंगे cos 2x, और cos का पीरियड क्या होता है जी 2 पाई, ये भी आपने इधर ऐड कर देना है। अब हमने क्या करना है जी x का कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो हम क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे, x इधर से भी 2 कॉमन लेंगे, पाई रह जाएगा। तो x में जो भी एंगल ऐड हो रहा है ये इसका पीरियड होगा। तो हम कहेंगे सो
पाई इज अ पीरियड ऑफ cos 2x, बस। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है। अब है जी क्वेश्चन नंबर 3 है जी tan 4x। ठीक है जी बच्चों, अब क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, tan 4x। अब इसमें पाई ऐड कर देंगे, क्योंकि tan का पीरियड क्या होता है पाई, cot का पीरियड क्या होता है पाई। तो अब हमने ये कोफिशिएंट बनाना है 1, 4 कॉमन लेंगे x। अब इधर 4 कॉमन नहीं है तो 4 से क्या हो जाएगा डिवाइड। अब कहेंगे देयरफॉर पीरियड ऑफ tan 4x इज π/4। बहुत आसान है जी। अब है जी फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, cot x/2। जी बच्चों, अब देखिए tan और cot का पीरियड क्या होता है पाई, तो आपने क्या करना है जी cot x/2, इसमें पाई ऐड कर दिया। अब हमने इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो ये 1 तो है लेकिन 2 नीचे डिवाइड भी हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 1/2 कॉमन लेंगे x। अब इधर 2 नहीं है तो 2 इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हमने डिवाइड लेना था ना कॉमन, तो अब इधर से डिवाइड कॉमन लिया, ये तो खत्म हो गया। अब इधर से डिवाइड से कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम कहेंगे देयरफॉर पीरियड ऑफ cot x/2 इज 2 पाई। ठीक है बच्चों। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 sin x/3, तो हम क्या करेंगे x/3 में 2 पाई ऐड कर देंगे। ठीक है जी। अब इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो हम क्या कर लेंगे, यहां कुछ ना तो 1, ये 3 खत्म करना है, 1/3 कॉमन ले, इधर x, ये 3 हमने इधर से कॉमन लिया, इधर कॉमन लेना था, इधर है नहीं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 पाई। तो अब बताएं देयरफॉर पीरियड ऑफ sin x/3 इज 6 पाई। ठीक है बच्चों, बहुत आसान पार्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 6, कोसिकेंट x/4। आप क्या करेंगे जी कोसिकेंट x/4 में 2 पाई ऐड कर देंगे। अब इधर से 1/4 कॉमन लेंगे, इधर x, इधर 4 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 पाई। अब लिख देंगे देयरफॉर पीरियड ऑफ कोसिकेंट x/4 इज 8 पाई। ठीक है बच्चों। अब है जी क्वेश्चन नंबर 7, sin x/7 x/5। ठीक है बच्चों, अब साइन का पीरियड होता है 2 पाई। अब हम क्या कर देंगे sin x/5 में 2 पाई ऐड करें, तो ये आ जाएगा sin, ये 1/5 कॉमन लेंगे x, ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर से कॉमन लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 पाई। तो ये x में 10 पाई ऐड हो रहा है, तो ये इसका ये पीरियड है, तो हम कहेंगे देयरफॉर पीरियड ऑफ sin x/5 इज 10 पाई। ठीक है बच्चों। अब है जी क्वेश्चन नंबर 8 है जी cos x/6। अब cos का भी पीरियड क्या होता है जी 2 पाई। अब 2 पाई ऐड कर दिया। अब हमने यहां कोफिशिएंट 1 बना, लेकिन इसके नीचे 6 डिवाइड भी हो रहा है, तो 1/6 कॉमन लेंगे तो इधर x, इधर 6 नहीं है डिवाइड हो रहा, तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 12 पाई। तो बता देंगे देयरफॉर पीरियड ऑफ cos x/6 इज 12 पाई। ठीक है बच्चों, बहुत tan x/7, तो tan का पीरियड होता है पाई, तो tan के एंगल में पाई ऐड कर देंगे। अब हमने इधर x यानी x में सिंगल चाहिए, इधर 7 से डिवाइड हो रहा है, तो 1/7 कॉमन लेंगे, इधर x, इधर कॉमन नहीं है, इधर 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम कहेंगे देयरफॉर पीरियड ऑफ tan x/7 इज 7 पाई। ठीक है बच्चों, इस तरह ये cot 8x में पाई ऐड कर दे, क्योंकि cot का पीरियड क्या होता है पाई। अब हमें x सिंगल चाहिए, इधर से 8 कॉमन लें, 8 कॉमन लेंगे, इधर 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो लिखेंगे देयरफॉर
पीरियड ऑफ cot 8x इज 5/8। ठीक है बच्चों। अब सेकेंड 9x, तो सेकेंड का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, तो हम इसके एंगल में क्या ऐड कर देंगे, 2 पाई ऐड कर देंगे। ठीक है जी। अब यहाँ x का कोफिशिएंट 1 चाहिए, तो 9 कॉमन लें x। अब इधर कॉमन नहीं है तो इससे 9 डिवाइड हो जाएगा, लिख देंगे देयरफॉर पीरियड ऑफ सेकेंड 9x इज 2 पाई बाय 9। ठीक है बच्चों। अब है जी कोसिकेंट 10x, कोसिकेंट का पीरियड होता है 2 पाई, हम लिखेंगे कोसिकेंट 10x प्लस 2 पाई। ठीक है जी। अब हमें x का कोफिशिएंट 1 चाहिए, 10 कॉमन ले x, इधर 10 इससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैंसिल भी हो जाता है जी। तो कोसिकेंट 10x प्लस पाई बाय 5, हम कहेंगे देयरफॉर पीरियड ऑफ कोसिकेंट 10x इज पाई बाय 5। ठीक है बच्चों। जी बच्चों 13 का पीरियड क्या होगा, 3 साइन x, तो ये 3 की टेंशन नहीं लेनी, साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई, तो x में एंगल ऐड कर देना है, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर पीरियड ऑफ 3 साइन x इज 2 पाई। बहुत सिंपल है जी। इस तरह ये भी बच्चों ये 2 की टेंशन नहीं लेनी, 2 x में 2 पाई ऐड करें, तो लिख देंगे देयरफॉर पीरियड ऑफ 2 cos x इज 2 पाई। ठीक है जी। अब 3 की टेंशन नहीं लेनी, cos इसमें हम ऐड कर देंगे 2 पाई। अब इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है, 1/5 कॉमन ले लें, इधर x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 पाई, लिख दें देयरफॉर पीरियड ऑफ 3 cos x/5 इज 10 पाई। ओके बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन।